आज के वीडियो में हम सब 7 फंडामेंटल यूनिट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम देख चुके थे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेराइव्ड यूनिट्स यानी जैसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किए गए, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल नाम दे दिया गया, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कह दिया गया, चूज कर लिया गया। उनके जो यूनिट्स होंगे उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। उनके डेफिनेशंस को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन से हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था। वो मीटर, सॉरी मीटर नहीं, लेंथ। एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो लेंथ है और उसका यूनिट मीटर है। तो इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होगा। तो 7 जो हम देख चुके थे, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो इनके यूनिट्स को हम आज सीखेंगे। पहली तो बात यह है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन किया जाएगा तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो जो यूनिट का डेफिनेशन है वो इस तरह का हो कि वो इनवेरिएबल हो। तो जो जो 2 कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन है। दो कंडीशंस हैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के, 2 कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम जब डिफाइन करेंगे तो वो यूनिट इस तरह का डिफाइन होना चाहिए कि वो डेफिनेशन इनवेरिएबल हो। यानी इनवेरिएबल क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। इनवेरिएबिलिटी कहने का मतलब डेफिनेशन हम कहीं भी दें, डेफिनेशन जहां भी हम डेफिनेशन के मुताबिक यूनिट को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें तो वो इनवेरिएबल हो। यानी उस एक्सपेरिमेंट को हम अगर दिल्ली में करें, इंडिया में करें या कहीं भी अमेरिका में करें, कनाडा में करें, हर जगह सेम ही स्टैंडर्ड हमारे पास आना चाहिए। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं लेंथ यानी डिस्टेंस के ऐसा यूनिट को इस तरह डिफाइन कर दूं कि ये जो मेरे हाथ का जो लंबाई है, यहाँ से एल्बो से लेकर के फिंगर का टिप तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम 1 मीटर कहते हैं। अगर इस तरह डिफाइन कर दें तो इस तरह का डेफिनेशन में हर शख्स अपना अपना हाथ को मेजर करेगा। हर एक का ये इस जगह से यहाँ टिप तक का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक का जो लेंथ है हर शख्स का अलग अलग होगा, यानी वो वेरी करेगा। अगर कोई इस तरह का डेफिनेशन दे तो वो वेरी करेगा, यानी वेरिएबिलिटी तो रही नहीं। तो इस तरह का डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन इस तरह का होना चाहिए कि सब जगह वो इनवेरिएबल हो। अब अगर हम डेफिनेशन इस तरह से दें कि 5 सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतने को हम 1 मीटर कहेंगे। अगर इस तरह से डिफाइन करते हैं, हालांकि इस तरह डिफाइन किया नहीं गया है, इसको आप याद रखें, बस मैं समझाने के लिए इतना कह रहा हूं कि अगर हम इस तरह डिफाइन करें कि लाइट किसी भी वेवलेंथ का हो, अगर वो वैक्यूम में 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे, इस तरह डिफाइन कर दें तो ये डेफिनेशन इस तरह का होगा कि कहीं भी किसी भी जगह पे इस एक्सपेरिमेंट को अगर रिपीट किया जाए, यानी एक लाइट का फ्लैश जलाया जाए, उसको ट्रेवल करवा करके मेजर किया जाए कि वो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर उस डिस्टेंस को 1 मीटर मान लिया जाए, तो ये इनवेरिएबल होगा। कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंट कहीं भी आप कर लें वो इनवेरिएबल होगा। हालांकि ये 5 सेकंड में लाइट तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसको यहाँ पे मेजर करना, अर्थ पे मेजर करना तो पॉसिबल है ही नहीं। बस मैं समझाने के लिए कह रहा था, ये एक फिक्टिशियस एग्जांपल है, समझ ले। इसको तो मतलब रियलाइज किया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन दिया गया लेंथ का, तो इसी तरह का डेफिनेशन है। लेंथ का जो SI यूनिट है, मीटर, इसका डेफिनेशन इसी तरह किया गया है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। बहरहाल इतना समझना है यहाँ पे
कि एसआई सिस्टम में जो बेस यूनिट्स डिफाइन किए गए, तो ये दो बातों को सामने में रखा गया। पहला ये कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए डेफिनेशन, और दूसरा डेफिनेशन क्या है, इजी एक्सेसिबिलिटी। ये दूसरा शर्त ये है कि एक्सपेरिमेंट इजीली रिपीट किया जा सके। कहीं भी यूनिट को पता करने के लिए हम जिस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी जिस तरह से भी यूनिट को डिफाइन किया गया, उस डेफिनेशन के मुताबिक हम यूनिट को पता करने की कोशिश करेंगे, तो वो इजीली हो सके, ऐसा डेफिनेशन देना है। ऐसा डेफिनेशन नहीं देना है कि उसको रिप्रोड्यूस करने में बहुत ही मुश्किल हो। हाँ, अभी जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स डिफाइन किए गए हैं, उन डिफिनेशंस को अभी समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स की पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं, और अभी इस लेवल में इनका पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन समझना और पूरी तरह से सोफिस्टिकेशन जो इसमें है उसको समझना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जैसे जैसे फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब जब जिस डेफिनेशन से रिलेवेंट कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको थोड़ा और डेप्थ में हम समझने की कोशिश तो जरूर करेंगे। बहरहाल हम जो डेफिनेशंस को अब पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा पुराना डेफिनेशन है, लेकिन इजी से समझने के लिए और अपने चैप्टर के कंप्लीटनेस के लिए हम थोड़ा पुराने डेफिनेशंस को ही सीखेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन है वो लेंथ का है। तो लेंथ का जो डेफिनेशन है, लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो मीटर है। मीटर, इसका सिंबल जो है स्मॉल m है। इसको किस तरह डिफाइन किया गया है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको कि स्पीड लाइट जो है वो वैक्यूम में जितना स्पीड से ट्रेवल करता है। वैक्यूम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। वैक्यूम वैक्यूम वो स्पेस है जहां पे कोई मैटर ना हो, कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, तो बस उसको वैक्यूम कहते हैं। तो उस तरह का स्पेस में जब लाइट ट्रेवल करे, तो वो लाइट ट्रेवल जब करेगा किसी पॉइंट से, मान लें कि यहां से मैंने लाइट को ट्रेवल कराया, और वो लाइट तो स्ट्रेट लाइन सीधा अपने रास्ते में चलता ही जाना है उसको। फिर एक टाइम इंटरवल, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल कितना है, वो टाइम इंटरवल है तो इतने सेकेंड में, ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल यानी कि ये टाइम इंटरवल करने का मतलब एक सेकेंड को हो हम इतने से डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड को हम इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, और इस क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर होगा उतना सेकेंड, यानी एक सेकेंड को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आधा सेकेंड, 3 से डिवाइड करें तो 1/3 सेकेंड, 4 से डिवाइड करें तो क्वार्टर सेकेंड, इस तरह करके हम इस क्वांटिटी से, इस लंबे से नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं एक सेकेंड को। अभी उसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, उतना सेकेंड, उतने सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे, उतने डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे। ये मीटर का डेफिनेशन है। यानी एसआई सिस्टम में लेंथ का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। और मीटर कितने कहते हैं, कितने डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं, तो लाइट वैक्यूम में ये मीडियम जो क्या है, ये वैक्यूम है। तो ये वैक्यूम में लाइट इतना सेकेंड में 1/299792458 इतने सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर यानी कि 1 मीटर हम कहेंगे। यही लेंथ का डेफिनेशन है, इसे हमें याद रखना है। अब देखें, इस तरह का डेफिनेशन में ये होता है कि इसको जब भी कहीं रिपीट करेंगे, ये चूंकि अभी का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट को इजीली लेबोरेटरी में किया जा सकता है कि लाइट जो है इतने सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, और उतने को हम आज आसानी से मार्क भी कर सकते हैं किसी स्केल में
कि इतने डिस्टेंस तक लाइट ट्रेवल किया, और उस तरह से हम स्टैंडर्ड 1 मीटर का एक स्केल बना सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट जो है डेवलपमेंट इतना हो चुका है। तो बस ये समझ लें कि मीटर का डेफिनेशन हमने इस तरह से दिया। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, टाइम का जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइम का डेफिनेशन हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम के यूनिट का डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीजियम 133 ये एक एटम है। ये सीजियम का जो एटम है वो एटम से रेडिएशन निकलता है, पहली बात ना समझ लें। इस सीजियम के एटम से जो रेडिएशन निकलता है उसका एक वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ क्या है ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लें कि सीजियम एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक एटम है। वो एटम जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो वो ग्राउंड स्टेट में उसका ग्राउंड स्टेट एक हाइपरफाइन लेवल से यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में वो ट्रांजिट करता है। यानी कि आप समझ लें इस तरह से, हम बहुत ही इसको सिंप्लीफाई करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सीजियम एटम है ये जब ग्राउंड स्टेट में रहता है, यानी एटम्स सीजियम का एक एटम है, तो उसमें हम अगर एनर्जी देंगे तो वो एटम एक्टिवेट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो जब उसमें कोई एनर्जी ना हो, हायर एनर्जी लेवल में ना हो, जब अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में हो, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो सीजियम का एटम पहली बात तो यह कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ये ग्राउंड स्टेट में जब सीजियम का एटम है तो भी इसके एनर्जी लेवल होते हैं कुछ। इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स हम समझने की यहाँ कोशिश नहीं करेंगे, बस डेफिनेशन के लिए हम थोड़ा सा आउटलाइन समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये सीजियम का एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उस ग्राउंड स्टेट में इसके कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ये सीजियम एटम का ट्रांजिशन होता है, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब वो ट्रांजिट करता है तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइट जो है ना, जिस रोशनी से हम देखते हैं, ये रोशनी भी एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ऐसा ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेट करता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑसिलेशन क्या है, वो सब चीज समझने की कोशिश नहीं करते हैं हम, बस समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑसिलेट करते हैं, और जितना उनका रेट होता है ऑसिलेशन करने का, घटने बढ़ने को ऑसिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके घटने बढ़ने का जितना रेट है उसे हम फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं। तो उसका एक खास फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो एक बार उसको ऑसिलेट करने में जो वक्त लगता है उसे हम एक टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन इस तरह से किया गया कि सीजियम एटम जब ग्राउंड स्टेट में रहे और दो एनर्जी लेवल के बीच में उसका ट्रांजिशन हो, दो खास एनर्जी लेवल जिनको कि डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन में बताया गया है, जब उनका ट्रांजिशन हो और इस ट्रांजिशन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकले, तो उस वेव का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का एक ड्यूरेशन तो होगा। वो ड्यूरेशन कितना सारा, एक ड्यूरेशन, दो ड्यूरेशन, तीन ड्यूरेशन, इस तरह एक नंबर है, एक नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितना सारा, वो हम यहाँ पे देखते हैं 919, यानी इतना सारा टाइम पीरियड को अगर एक साथ हम मिला लें तो इतने सारे टाइम पीरियड को एक साथ मिलाने से जो टाइम इंटरवल बनता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। इसको इस तरह समझना है कि सीजियम एटम में से रेडिएशन निकलता है और उस रेडिएशन का एक टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड, उन टाइम पीरियड्स में से इतना को हम मिला लेते हैं, एक टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड, इस तरह करके हम इतना सारा टाइम पीरियड्स को अगर मिला लें तो जो इंटरवल बनता है, जो ड्यूरेशन बनता है, उस ड्यूरेशन को हम 1 सेकंड कहेंगे। उस ड्यूरेशन को हम कितना कहेंगे? 1 सेकंड।
तो डेफिनेशन सेकंड का यही हुआ, यानी सेकंड का डेफिनेशन इस तरह से हम देते हैं, यानी सीजियम एटम के जो उसमें से जो रेडिएशन निकलता है उस पर ये डिपेंड किया। मैं हम सब देख रहे हैं ये डेफिनेशन 2019 में इनमें से कई को जो है वो रिवाइज किया गया है। मैं उस रिवीजन पे नहीं जा रहा हूँ, उसमें जो अपडेट हुआ है वो अपडेट मैं फिर आगे के किसी चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे समझने की आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस यहाँ पे हम इजी रखने के लिए, कोर्स को इजी रखने के लिए, ये अगरचे ये डेफिनेशन थोड़ा पुराना ही है लेकिन इसी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तीसरा जो डेफिनेशन है वो मास के यूनिट का है। मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है और किलोग्राम को डिफाइन इस तरह से किया गया, प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय है, प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय है, ये इस एलॉय का एक सिलेंडर है। इस एलॉय का एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर पेरिस के एक लैब में रखा हुआ है। इस सिलेंडर का जो वेट होगा यानी जो मास होगा उस मास को हम 1 किलोग्राम डिफाइन कर देते हैं, जो भी मास इसका रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम का। बस ऐसा सिस्टम में 1 किलो को पहले दूसरी तरह से डिफाइन किया गया था। फिर जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में इसको चेंज किया गया, थोड़ी सी डेफिनेशन में थोड़ी सी जो है कि चेंजेज आई, वो प्लांक्स के कांस्टेंट को यूज करके चेंज किया गया। प्लांक्स के कांस्टेंट को वैल्यू वो फिक्स कर दिया गया, तो उसको फिक्स करने के लिए ये जो मास का डेफिनेशन, सॉरी ये किलोग्राम का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। पर हम उस पर नहीं जाते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस इतना समझ लें कि ये प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर जो कि पेरिस के एक लैब में रखा हुआ था, अभी भी है, और वो सिलेंडर का जो भी मास था उस मास को हम स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम कहेंगे। अभी उस प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर का के बराबर का बहुत सारा और सा सिलेंडर बना बना करके हर कंट्री अपने अपने लैब में ले आए। अब उसको फिर स्टैंडर्ड मान के फिर उसके मुताबिक फिर मेजरमेंट के जो डिवाइस है उनको कैलिब्रेट कर दिया गया। तो यही डेफिनेशन रहा किलोग्राम का। हमने 3 डेफिनेशंस देख लिए, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड और मास का किलोग्राम। तो इस तरह से डिफाइन किया गया कि एसआई के 3 यूनिट्स को हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और 4 को देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये डेफिनेशंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। जैसा कि मैं अभी जो मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ, ये ऑलरेडी कई चेंज हो गए हैं। जैसे कि मीटर का डेफिनेशन मैंने देखा, वो डेफिनेशन अभी भी वही है, जो अभी भी जो मैंने हम सब पढ़े वही है, लेकिन जो टाइम का डेफिनेशन है और मास का डेफिनेशन में है, इसमें थोड़ी सी चेंजेज आई है, तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल इजीनेस के लिए हम इन्हीं जो डेफिनेशन यहाँ पढ़ रहे हैं बस हम उनको ही याद रखेंगे और इन्हीं को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और बाकी 4 यूनिट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।